हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सभी लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट WH फैमिली वर्ड मीनिंग विथ एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे, जिसे आप सभी लोग क्वेश्चन पूछने में काफ़ी ज़्यादा यूज करते हो। आज की क्लास में हम सभी लोग जो वर्ड सीखने वाले हैं वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है। आप सभी लोगों को क्वेश्चन पूछने में यह काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आएंगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। टुडेज फर्स्ट वर्ड है व्हाट। व्हाट मीन्स होता है क्या। व्हाट की वर्ड मीनिंग होता है क्या। जैसे आपको बोलना हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन में रहेगा, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, तब आप आंसर में देंगे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तब आप आंसर देंगे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। आप क्या खा रहे हैं, किसी से बोलना हुआ कि आप क्या खा रहे हैं, तब आप बोलेंगे व्हाट आर यू ईटिंग। व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं। एक इस प्रकार से हम क्वेश्चन पूछते हैं। सेकंड क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं क्या का। अब बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग। क्या आप खा रहे हो। जब इस प्रकार से हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो इसका आंसर हम यस या नो में देते हैं। क्या आप खा रहे हो। आर यू ईटिंग, क्या आप खा रहे हो। आर यू ईटिंग, अगर आप खा रहे हैं तब आप बोलेंगे हाँ मैं खा रहा हूँ। हाँ मैं खा रहा हूँ। यस आई एम ईटिंग, हाँ मैं खा रहा हूँ। यस आई एम ईटिंग, अगर आपको बोलना हुआ कि हाँ मैं खाना खा रहा हूँ तब आप बोलेंगे यस आई एम ईटिंग फूड, तब आप बोलेंगे यस आई एम ईटिंग फूड। नहीं मैं खाना नहीं खा रहा हूँ तो आप बोलेंगे नो आई एम नॉट ईटिंग फूड, तब आप बोलेंगे नो आई एम नॉट ईटिंग फूड। क्या आप बोल रहे हैं, ये भी यस नो में क्वेश्चन है। यस नो में आंसर देना है आपको। क्या आप बोल रहे हो, जब क्या से सेंटेंस स्टार्ट रहे तब आप जान लीजिए कि यस या नो में हमें आंसर देना है। जब क्या, क्यों, कैसे, किसको बीच में आएगा तो हमें पूरा आंसर देना होता है। क्या आप बोल रहे हो। आर यू स्पीकिंग, क्या आप बोल रहे हो। आर यू स्पीकिंग, अगर आप बोल रहे हो तो बोलेंगे हाँ मैं बोल रहा हूँ। यस आई एम स्पीकिंग। यस यस आई एम स्पीकिंग, बोलेंगे यस आई एम स्पीकिंग। अगर आप नहीं बोल रहे हैं बोलेंगे नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, तब आप बोलेंगे नो आई एम नॉट स्पीकिंग। नो आई एम नॉट स्पीकिंग, इस प्रकार से आप जवाब देंगे। आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो लेकिन आप क्या बोल रहे हो। वाट आर यू स्पीकिंग, वाट आर यू स्पीकिंग, आप क्या बोल रहे हो। अब देखो ये हमें यस नो में नहीं देना है। यस नो में देंगे हाँ मैं बोल रहा हूँ, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा। आप क्या बोल रहे हो, आप जो बोल रहे होंगे उसका आंसर आप देंगे। क्या आप लिख रहे हो, क्या आप लिख रहे हो। आर यू राइटिंग, क्या आप लिख रहे हो। आर यू राइटिंग, हाँ मैं लिख रहा हूँ। देखो क्या से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन, तो हम बोलेंगे हाँ मैं लिख रहा हूँ। यस आई एम राइटिंग, नहीं मैं नहीं लिख रहा हूँ। नो आई एम नॉट राइटिंग। इस प्रकार से क्या आप पढ़ रहे हो। आर यू रीडिंग, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। यस आई एम रीडिंग, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बोलेंगे नो आई एम नॉट रीडिंग। आप क्या लिख रहे हो, आप लिख रहे हो। आप क्या लिख रहे हो। व्हाट आर यू राइटिंग, आप क्या लिख रहे हो। व्हाट आर यू राइटिंग। आपको बोला हुआ कि मैं एक उपन्यास लिख रहा हूँ, तब आप बोलेंगे आई एम राइटिंग नॉवेल। आई एम राइटिंग नॉवेल, देखो यस या नो में आंसर नहीं दे रहे हैं। एक नॉवेल लिख रहा हूँ, मैं एक उपन्यास लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग नॉवेल। क्या आप बोलते हो, क्या आप बोलते हो। डू यू स्पीक, डू यू स्पीक, क्या आप बोलते हो। अगर आपको पूछना हुआ क्या आप अंग्रेजी बोलते हो। डू यू स्पीक इंग्लिश,
हाँ मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। यस आई एम स्पीक इंग्लिश। हाँ मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। यस आई एम स्पीक इंग्लिश। अगर आप नहीं बोलते हैं तो आप बोलेंगे नो आई एम नॉट स्पीक इंग्लिश। आप क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू स्पीक। आप क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू स्पीक। आप मराठी बोलते हैं, आप हिंदी बोलते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं, आप जो भी बोलते हैं उसका आंसर आप देंगे। क्या आप समझते हैं? डू यू अंडरस्टैंड। क्या आप समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड। हाँ मैं समझता हूँ। यस आई अंडरस्टैंड। हाँ मैं समझता हूँ। यस आई अंडरस्टैंड। नहीं मैं नहीं समझता हूँ। नो आई एम नॉट अंडरस्टैंड। नो आई एम नॉट अंडरस्टैंड। आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। सेकेंड वर्ड है हमारा वेन। वेन मीन्स होता है कब। वेन की वर्ड मीनिंग होता है कब। इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे? आप वहाँ कब जाती हो। किसी से पूछना हुआ कि आप वहाँ कब जाती हो। वेन डू यू गो देयर। आप वहाँ कब जाते हो। वेन डू यू गो देयर। अगर आपको बोलना हुआ कि आप स्कूल कब जाते हो तब आप बोलेंगे वेन डू यू गो टू स्कूल। आप स्कूल कब जाते हो। वेन डू यू गो टू स्कूल। आप यहाँ कब आते हो। वेन डू यू कम हियर। आप यहाँ कब आते हो। वेन डू यू कम हियर। आप यहाँ कब आए। पास्ट में बात हो रही है। आप यहाँ कब आए। वेन डिड यू कम हियर। आप यहाँ कब आए। वेन डिड यू कम हियर। थर्ड वर्ड है वेयर। वेयर मीन्स होता है कहाँ। वेयर की वर्ड मीनिंग होता है कहाँ। आप कहाँ जा रहे हैं। किसी से पूछना हुआ कि आप कहाँ जा रहे हैं आप बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन ही करना है। आज हम सभी लोग WH फैमिली को क्वेश्चन ही करना सीख रहे हैं। बस वो तो आप सभी लोगों को बता दे रहे हैं कि आंसर आपको कैसे करना है। आप कहाँ पढ़ा रहे हैं। वेयर आर यू टीचिंग। आप कहाँ पढ़ा रहे हैं। वेयर आर यू टीचिंग। आप कहाँ रह रहे हो। किसी से बोला हुआ कि आप इस टाइम कहाँ रह रहे हो आप बोलेंगे वेयर आर यू लिविंग। आप कहाँ रह रहे हो। वेयर आर यू लिविंग। फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर मीन्स होता है कहाँ से। फ्रॉम वेयर की वर्ड मीनिंग होता है कहाँ से। इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे? आप कहाँ से बात कर रहे हो। किसी से पूछना हुआ कि आप कहाँ से बात कर रहे हो। फ्रॉम वेयर आर यू टॉकिंग। फ्रॉम वेयर आर यू टॉकिंग। आप कहाँ से बात कर रहे हैं। फ्रॉम वेयर आर यू टॉकिंग। मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम इंदौर। मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम इंदौर। आप जहाँ से भी बोल रहे हैं जहाँ भी प्लेस का स्थान रहेगा यहाँ आप ऐड करेंगे। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम पंजाब। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम कर्नाटक। कुछ भी रहेगा। आप नया सेल फोन कहाँ से खरीदेंगे। आप नया सेल फोन कहाँ से खरीदेंगे। किसी से पूछ रहे हैं तो आप बोलेंगे फ्रॉम वेयर विल यू बाई अ न्यू सेल फोन। आप नया सेल फोन कहाँ से खरीदेंगे। फ्रॉम वेयर विल यू बाई अ न्यू सेल फोन। हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे। हाउ की वर्ड मीनिंग होता है कैसे। इसका क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? आप इस काम को कैसे करोगे। कोई कार्य है उसके लिए आप पूछ रहे हैं कि आप इस काम को कैसे करोगे। गागेगी आया है तुरंत जानिए कि फ्यूचर में है तो आप बोलेंगे हाउ विल यू डू दिस वर्क। आप इस काम को कैसे करोगे। हाउ विल यू डू दिस वर्क। आप वहाँ कैसे जाओगे। किसी से पूछना हुआ कि आप वहाँ कैसे जाओगे तब आप बोलेंगे हाउ विल यू गो देयर। आप वहाँ कैसे जाओगे। हाउ विल यू गो देयर। आप यहाँ कैसे आओगे तब आप बोलेंगे हाउ विल यू कम हियर। आप यहाँ कैसे आओगे। हाउ विल यू कम हियर। आप कैसे पढ़ाओगे। आप टीच करा रहे हो आप कैसे टीचिंग कराओगे। हाउ विल यू टीच। आप कैसे पढ़ाओगे। हाउ विल यू टीच। वाई। वाई मीन्स होता है क्यों।
वाई की वर्ड मीनिंग होता है क्यों। तुम क्यों पढ़ा रहे हो, वाई आर यू टीचिंग, तुम क्यों पढ़ा रहे हो, वाई आर यू टीचिंग। तुम क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू स्पीकिंग, तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग। आप एक वर्ड से कई सेंटेंस बना सकती हैं, बस साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए। तुम क्यों सो रहे हो, वाई आर यू स्लीपिंग, तुम क्यों सो रहे हो, वाई आर यू स्लीपिंग। फॉर वाट, फॉर वाट मीन्स होता है किस लिए, फॉर वाट किस लिए। जैसे आपका क्वेश्चन हुआ, आप यहाँ किस लिए आ रहे हो, आप यहाँ किस लिए आ रहे हो, फॉर वाट आर यू कमिंग हियर, फॉर वाट आर यू कमिंग हियर। आप यहाँ किस लिए आ रहे हो, फॉर वाट आर यू कमिंग हियर। आप वहाँ किस लिए जा रहे हो, आप वहाँ किस लिए जा रहे हो, फॉर वाट आर यू गोइंग देयर। आप वहाँ किस लिए जा रहे हो, फॉर वाट आर यू गोइंग देयर। आप वहाँ जिस लिए जा रहे होंगे आप यहाँ आंसर बताएंगे। हाउ लॉन्ग मीन्स होता है कितनी देर, हाउ लॉन्ग की वर्ड मीनिंग होता है कितनी देर। आप कितनी देर सोते हो, हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप। आप कितनी देर सोते हो, हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप। आप जितनी भी देर सोते होंगे आप यहाँ आंसर बताएंगे। मैं 1 घंटा सोता हूँ, मैं 2 घंटा सोता हूँ, कितना भी सोते होंगे आप बताएंगे। आप कितनी देर पढ़ाई करते हो, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी। आप कितनी देर पढ़ाई करते हो, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी। आप कितनी देर आराम करोगे, गागे गया गया जान लीजिए फ्यूचर की बात हो रही है, तब आप बोलेंगे हाउ लॉन्ग विल यू टेक रेस्ट। आप कितनी देर आराम करोगे, हाउ लॉन्ग विल यू टेक रेस्ट। हाउ फार की वर्ड मीनिंग होता है कितना दूर, हाउ फार कितना दूर। अब आपको क्वेश्चन करना रहेगा आपका घर कितना दूर है या आपका घर कितनी दूर है, तो आप बोलेंगे हाउ फार इज योर हाउस। आपका घर कितना दूर है, हाउ फार इज योर हाउस। आपका स्कूल कितना दूर है, तब आप बोलेंगे हाउ फार इज योर स्कूल। आपका ऑफिस कितना दूर है, हाउ फार इज योर ऑफिस। कुछ भी आप बोल सकते हैं। आपका घर यहाँ से कितनी दूर है। आप इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपका घर यहाँ से मतलब कितनी दूर है, यहाँ से पूछ रहे हैं, तो आप बोलेंगे हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर। फ्रॉम हियर यहाँ से। आपका घर यहाँ से कितनी दूर है, हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर। मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। जितना किलोमीटर भी दूर पर रहेगा आप बताएंगे मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। माई हाउस इज 2 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। माई हाउस इज 2 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। अगर आपको पूछना हुआ कि आपका ऑफिस कितना दूर है, तब आप बताएंगे मेरा ऑफिस यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर है, तब भी आप इसी प्रकार से आंसर देंगे। बस यहाँ हाउस की जगह आप ऑफिस बोलेंगे। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स मीन्स होता है कितनी बार। हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार। आप वहाँ कितनी बार जा चुके हो। कोई प्लेस है, कोई पूछ रहा है आपसे कि आप वहाँ कितनी बार जा चुके हो। क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश में सिंपली हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉन देयर। आप वहाँ कितनी बार जा चुके हो, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉन देयर। आप यहाँ कितनी बार आ चुके हो, आप इस स्थान पर कितनी बार आ चुके हो, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू कम हियर। आप यहाँ कितनी बार आ चुके हो, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू कम हियर। सो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो, आपने कुछ न्यू वर्ड मीनिंग विथ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस किए हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं। तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।